नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं हरिद्वार से खबर सामने आ रही है, जहां देवभूमि रजत उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य स्थापना दिवस को लेकर यह आयोजन, कार्यक्रम में सीएम धामी का संबोधन। तो वहीं आपको बताते चले, देवभूमि रजत उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद। वहीं देवभूमि रजत उत्सव कार्यक्रम और साथ ही उन्होंने वहां पहुंच क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना के गौरवशाली 25 वर्षों के पूरा होने पर उसके उपलक्ष्य में रजतोत्सव का उत्सव मना रहे हैं। ये हमारा एक उत्सव मात्र नहीं है, बल्कि जो हमारे यहाँ पर मेरे सामने बाईं तरफ बैठी हुई है हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी, जिन्होंने राज्य आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया, अनेक शहादतें हुई, अनेक लोगों का बलिदान हुआ और उनके कारण भी हमारा राज्य नव राज्य के रूप में, सज्जित राज्य के रूप में हमको मान्यता मिली। मैं आज उन राज्य आंदोलनकारियों को, माताओं, बहनों, युवाओं को भी अपनी भावांजलि अर्पित करने का ये सच में आज एक बहुत पावन अवसर है, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया। आज के इस अवसर पर मैं ऐसे सभी राज्य आंदोलनकारियों को भी नमन करता हूँ। भाइयों बहनों, 2000 आज से ठीक 25 वर्ष पहले जब ये राज्य हमारा अस्तित्व में आया, तब ये नवजात राज्य अनेक भौगोलिक कठिनाइयाँ, अनेक सीमित संसाधन, अनेक चुनौतियों से घिरा हुआ था। लेकिन हमारी देवभूमि की जनता का ये अटूट विश्वास था कि कुछ भी हो जाए, हम इस राज्य को आगे बढ़ाकर ही देंगे। उनके मन में एक दृढ़ संकल्प था और आज हम जब 25 वर्षों की इस यात्रा को पीछे मुड़कर देखते हैं तो गर्व से कह सकते हैं कि न केवल हमने चुनौतियों से लड़कर आगे बढ़े हैं, बल्कि आज उत्तराखंड विकास के भी अनेक मानक स्थापित कर रहा है। ये मेरा सौभाग्य है, रजत जयंती के अवसर पर प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में मुझे राज्यवासियों की सेवा करने का अवसर मिला है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की पहचान केवल हमारी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता से ही नहीं है, बल्कि हमारे राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक लोक परंपराएं और अटूट आस्था से भी है। हमारा ये देवभूमि रजत उत्सव उसी गौरवशाली विरासत का प्रतीक है, जो हमारी सांस्कृतिक आत्मा को जीवंत बना रहा है। हमारे राज्य के लोक नृत्य, हस्तशिल्प, लोक कला, पारंपरिक व्यंजन न केवल हमारी पहचान है, बल्कि ये सभी धरोहरें हमें अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से जोड़ने का भी बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। हमारा उद्देश्य है कि हमारी सांस्कृतिक धरोहरें न केवल संरक्षित रहें, बल्कि इसे आधुनिक स्वरूप में विश्व पटल पर स्थापित किया जाए। आज पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर हमारी एक अलग पहचान बन रही है और आज यहाँ पर अनेक प्रकार की प्रदर्शनियाँ भी लगी हैं। विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ के माध्यम से भी हम देश दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि उत्तराखंड अपनी परंपराओं में रचा बसा होने के साथ भविष्य में भी तेजी से आगे की ओर अग्रसर हो रहा है। आगे हमारा राज्य तेजी से बढ़ रहा है। हर एक उत्तराखंड वासी इस सह यात्रा का साथी है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार जनता की आकांक्षाओं को और उन पर खरा उतरने के ध्येय को लेकर निरंतर काम कर रही है। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेकर सीमांत क्षेत्रों तक और किसानों से लेकर मातृशक्ति तक, श्रम शक्ति तक, व्यापारियों से लेकर कर्मचारियों तक, हर एक वर्ग, नौजवान, युवा, महिला, प्रत्येक क्षेत्र में हर वर्ग के लिए नई नई योजनाएं बनाई हैं। और केवल योजनाएं बनाई ही नहीं, बल्कि योजनाओं को हमने धरातल पर उतारने का भी काम किया है। आज प्रदेश में जहां एक सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों तक अनेक अवस्थापना स्ट्रक्चर, पर्वतीय क्षेत्रों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेल, पेयजल, हवाई कनेक्टिविटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जा रहे हैं, वहीं लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से विकसित भारत एवं विकसित उत्तराखंड
बनाने के सपनों को साकार करने की दिशा में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। हमारी राज्य सरकार स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाओं पर कार्य कर रही है। एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से हम अपने स्थानीय आजीविकाओं को अनेक अवसर उनके बढ़ा रहे हैं। वहीं हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, जिसका हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज से लगभग ठीक 2 वर्ष पूर्व उसका शुभारंभ किया था, आज वो हमारी महिलाओं की द्वारा बनाए गए उत्पादों की एक बड़ी पहचान बनता जा रहा है। इसके साथ ही स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, वेडिंग उत्तराखंड और सौर स्वरोजगार योजना जैसी पहलों के माध्यम से हम प्रदेश की स्थानीय अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान करने का भी काम कर रहे हैं। यही नहीं, आज प्रदेश के किसानों को भी आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, मधु उत्पादन के क्षेत्र में, कृषि, सुगंधित पौधे एवं फूलों की खेती को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से न राज्य में केवल रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि पर्यटन और कृषि की संभावनाओं के भी अनेक द्वार खोल रहे हैं। हमारी किसानों की समृद्धि के भी कारण बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम मातृशक्ति के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए भी संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। हमने जहां राज्य की सभी नौकरियों में, सभी सरकारी सेवाओं में हमारी माताओं बहनों के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण देने के साथ मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना और पोषण अभियान जैसी अनेक योजनाएं हमने प्रारंभ की हैं। आज इन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की बेटियां न केवल विभिन्न सरकारी सेवाओं में चयनित हो रही है, बल्कि अनेक प्रकार के स्वरोजगार के अवसर स्टार्टअप के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, लघु उद्योगों के माध्यम से आत्मनिर्भर भी बन रही है। हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है। आप सबको पता है, विभिन्न चुनौतियों का हमें प्रत्येक वर्ष अनेकों रूपों में सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद भी हमारे प्रदेश ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश के अंदर सुनाई देती है। आप सब जाते होंगे तो हमेशा उत्तराखंड राज्य हमारा किसी न किसी अच्छे प्रैक्टिस के लिए, बेस्ट प्रैक्टिस के लिए पूरे भारत के अंदर इसकी गूंज हमारे राज्य की सुनाई देती है। हमारे उत्तराखंड की नीति आयोग द्वारा, उत्तराखंड को नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उस इंडेक्स में पूरे भारत में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसके साथ ही हमने बेरोजगारी दर में भी 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। भाइयों बहनों, हम अपने सभी जिलों के समग्र विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने हरिद्वार जनपद में भी अनेक विकास कार्यों को आगे बढ़ाया। तो वहीं उत्तराखंड का अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी है और कहा कि ये वर्ष सभी उत्तराखंड निवासियों और राज्य के बाहर रहने वाले प्रवासियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वर्ष 2025 उत्तराखंड का रजत जयंती वर्ष है, जो प्रदेश की विकास यात्रा का प्रतीक है। उत्तराखंड और पूरी दुनिया के अंदर और देश के अंदर रहने वाले सभी उत्तराखंड और प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वर्ष हमारा राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष है और उसके एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम रजतोत्सव के रूप में इस रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। इसी क्रम में जहां कल विकास भगवाल के दिन से, बूढ़ी दिवाली के दिन से हमारे रजतोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा, उत्सव प्रारंभ होगा, वहीं 5 तारीख को हम प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहनों का भी एक सम्मेलन कर रहे हैं और ये सम्मेलन निश्चित रूप से हमारे प्रवासी भाइयों का एक तरह से ये विश्वास कि यह उनके पूर्वजों का राज्य है, उनका पैतृक राज्य है, उसको मिलकर हम सब आगे बढ़ाने में बराबर के सहभागी बनेंगे।
तो वहीं उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती के उपलक्ष्य में इस साल देहरादून में देश का सबसे बड़ा हास्य महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। 3 दिवसीय डेरा कॉमेडी फेस्ट में भारतीय कॉमेडी के सुपरस्टार्स अपनी हंसी, व्यंग और आपको बताते चले विनोदमय प्रस्तुतियों के जरिए दर्शकों को गुदगुदाने आ रहे हैं। बता दें कि इस भव्य आयोजन में सुनील ग्रोवर, जाकिर खान, कृष्णा अभिषेक समेत कई लोकप्रिय कलाकार लाइव शो के माध्यम से मंच पर धमाल मचाएंगे। 1, 2 और 3 नवंबर 2025 को निम्बूवाला स्थित IHM में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जहां साथ ही आपको बता दें कि डेरा कॉमेडी फेस्ट का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया जाएगा। तो वहीं आपको बताते चले देहरादून में अब बजेगी कॉमेडी की घंटी, जहां फेस्ट के कई दिग्विजय बिखरेंगे अपना जलवा। तो वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 6 नवंबर से होने वाले 3 दिवसीय युवा महोत्सव में इस साल कई स्कूल, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के बैंड धमाल मचाएंगे। इसके अलावा सांस्कृतिक कलाकारों की प्रस्तुतियां, फूड स्टॉल, ड्रोन, कबड्डी और स्पोर्ट्स टेक और साथ ही आपको बताते चले जैसे आयोजन इस केंद्र का आकर्षण भी बनेंगे, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। वहीं यमुना कॉलोनी स्थित कैंप कार्यालय पर आयोजित बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस बार के युवा महोत्सव में परंपरागत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और युवाओं के आधुनिक संगीत नृत्य का मिला जुला संगम देखने को मिलेगा। इस महोत्सव आपको बताते चले कि इस महोत्सव में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़ने के लिए प्रदेश की विभिन्न निजी और सरकारी यूनिवर्सिटियों, साथ ही देहरादून के प्रतिष्ठित स्कूलों के बैंड भी आमंत्रित किए गए। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि महोत्सव के लिए रजिस्ट्रेशन तेजी से चल रहा है। यहां पर फूड स्टॉल, हैंडवर्क, टेक्सटाइल्स और अन्य स्टॉल प्रदर्शित किए जाएंगे। ड्रोन, कबड्डी और पारंपरिक खेल पिट का भी आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही लोक नृत्य, कविता लेखन, भाषण, लोकगीत प्रतियोगिता भी इस दौरान कार्यक्रम में आयोजित की जाएंगी। कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ में आज की बैठक रही है और खासकर यह बैठक राज्य स्तरीय युवा महोत्सव मनाए जाने को लेकर यह बैठक की गई है। युवा महोत्सव हम लोग हर साल ही मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष युवा महोत्सव अपने आप में विशेष है, क्योंकि हम लोग यह युवा महोत्सव पूरी तरीके से रजत जयंती वर्ष 2025 राज्य अपने बने हुए 25 वर्ष को पूर्ण कर रहा है, उसको समर्पित कर रहे हैं। इस युवा महोत्सव में हमारे बहुत सारे इवेंट्स होने जा रहे हैं, जिसमें हमारा स्पोर्ट्स टेक हैकाथन भी है, जिसमें हमारे फूड स्टॉल्स भी लगेंगे, जिसमें हमारे हैंडवर्क, टेक्सटाइल्स का भी काम हमको देखने को मिलेगा। खेल के रूप में मुर्गा झपट हमारा पारंपरिक खेल भी देखने को मिलेगा। लोक गीत प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हमारे पिंडर घाटी, थराली, चमोली, वीर भट्ट, यानी कि दूर दराज के हमने जो हमारे लोग गायक हैं, उनको भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित कर। तो वहीं उत्तराखंड रजत जयंती को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा तय कर ली है, जिसमें 1 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक कई कार्यक्रम रखे गए हैं। कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि 1 नवंबर को प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस समेत सभी कांग्रेसी राज्य शहीद आंदोलनकारियों की श्रद्धांजलि देंगे। 2 नवंबर को प्रदेश के सभी जिलों के ब्लॉक अध्यक्ष अपने क्षेत्रों में रजत जयंती को लेकर गोष्ठी करेंगे। वहीं 3 नवंबर को सभी जिला अध्यक्ष अपने क्षेत्रों में अस्पतालों में फल वितरित करेंगे। साथ ही 3 और 4 नवंबर को विधानसभा विशेष सत्र के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी के नेतृत्व में विधानमंडल दल प्रतिभाग करेगा। वहीं 5 नवंबर को पार्टी के वरिष्ठ नेता रजत जयंती पर पत्रकार वार्ता करेंगे। 6 नवंबर को रामपुर तिहारा में राज्य शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि आपको बताते चले दी जाएगी। साथ ही 7 नवंबर को कांग्रेस मुख्यालय में विचार गोष्ठी का भी आयोजन होगा। 8 नवंबर को रजत जयंती प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जबकि 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आपको बताते चले सुबह ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके अलावा 11 से 14 नवंबर तक राज्य भर में जय भारत जय उत्तराखंड तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने 1 तारीख से लेकर 14 नवंबर तक रजत जयंती पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया। 1 नवंबर से हम शुरू करेंगे कार्यक्रम। 1 नवंबर को उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी जो शहीद हुए
उनको श्रद्धांजलि देने पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जाएंगे। इस कार्यक्रम के लिए श्री राजेंद्र शाह जो पार्टी के महामंत्री हैं और राज्य आंदोलनकारी भी है, इनको समन्वयक बनाया। सीएम ने कहा कि सरदार पटेल का संपूर्ण जीवन देश की एकता और अखंडता को समर्पित था। उन्होंने 560 से अधिक रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का निर्माण किया। ऐसे महापुरुष के योगदान को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2024, आपको बताते चले वर्ष 2014 में उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, जो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी थी। तो वहीं उत्तराखंड की झांकी ने गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सम्मुख आयोजित एक एकता परेड में उत्तराखंड की झांकी के माध्यम में देवभूमि की प्रकृति, संस्कृति और प्रगति के विभिन्न रूप रंगों की छटा बिखेरी। वहीं मुख्यमंत्री आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य एकता परेड का निरीक्षण करते हुए उत्तराखंड की झांकी को और लोक कलाकारों के प्रदर्शन की ताली बजाकर सराहना की। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सम्मुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख समारोह में एकता परेड में देश के चुनिंदा 8 राज्यों के साथ उत्तराखंड की झांकी प्रदर्शन का गौरव मिला था। वहीं अष्ट तत्व और एक तत्व की थीम पर आधारित उत्तराखंड की झांकी के माध्यम से एकता परेड में राज्य के धार्मिक स्थलों और नैसर्गिक सौहार्द और सांस्कृतिक समृद्धि के साथ ही विकास विभिन्न आयामों को प्रदर्शित किया। वहीं सूचना विभाग के संयुक्त निर्देश के नेतृत्व में उत्तराखंड की झांकी के साथ राज्य के लोक कलाकारों के दल ने लोकगीत की धुनों के साथ पारंपरिक नृत्य का प्रदर्शन किया। राज्य की झांकी ने नोडल अधिकारी एवं सूचना विभाग के संयुक्त निर्देशक श्री A.K. चौहान ने बताया कि एकता परेड में राज्य के इस प्रदर्शन को दर्शकों की व्यापक सराहना मिली है। तो वहीं सरदार पटेल की जयंती पर देवभूमि की ये झलक देखने को मिली, जिससे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर उत्तराखंड का ये रंग देखने को मिला। सरदार पटेल की जयंती जहां देवभूमि की झलक देखने को मिली, इसकी सराहना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। तो वहीं हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा पर्व से पहले प्रशासन पूरी तरह सतर्क मोड में आ गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मां मनसा देवी मंदिर क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करते हुए सुरक्षा, सौंदर्यकरण और निर्माण कार्यों की बारीकी से समीक्षा की। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्तिक पूर्णिमा से पहले मंदिर परिसर में बन रही स्थायी चौकी को हर हाल में संचालित कर दिया जाए और भीड़ नियंत्रण की ठोस योजना तैयार की जाए। तो वह निरीक्षण के दौरान डीएम ने सुरक्षा टीम को ब्रीफ किया और सब इंस्पेक्टर हाकम सिंह तोमर को निर्देश दिए कि कार्तिक पूर्णिमा पर संभावित श्रद्धालु भीड़ को देखते हुए पुलिस, मंदिर ट्रस्ट और रोपवे प्रबंधन आपसी समन्वय से काम करें। उन्होंने साफ कहा कि जरूरत पड़ने पर भीड़ बढ़ने की स्थिति में सिर्फ मुख्य मंदिर ही खुला रह जाए ताकि व्यवस्थाएं बिगड़ने ना पाए। तो वहीं कार्तिक पूर्णिमा को लेकर तैयारियां तेज होती नजर आ रही हैं, जहां मनसा देवी मंदिर में प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। सभी तमाम में क्राउड मैनेजमेंट को लेकर और जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर मनसा देवी मंदिर में, उसको आज निरीक्षण किया गया। इसमें वहाँ पर एक पुलिस चौकी की भी स्थापना की गई है, जिसको देखा गया है। साथ ही एक वहाँ पर एक हॉस्पिटल, छोटा हॉस्पिटल डिस्पेंसरी भी बनाई गई है। साथ ही वहाँ पे मंदिर के जो मंदिर प्रशासन है उनके साथ बैठक करके और वहाँ पे जो पुलिस अधिकारी हैं वो सभी के साथ समन्वय बैठक की गई है कि कैसे बड़े पर्वों पर, बड़े स्नानों पर मंदिर में क्राउड कंट्रोल किया जाएगा। साथ ही मंदिर में जो सौंदर्यीकरण का, बिजली की जो लाइन्स है उनको ठीक करने का और अन्य जगह जहाँ जहाँ पर भी क्राउड मैनेजमेंट को लेकर कार्रवाई होनी थी वो की गई है, उसको अभी निरीक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त अभी रिसेंटली ही जो अनुमति प्राप्त हुई उसके क्रम में मनसा देवी पैदल मार्ग में जो प्रोटेक्शन वॉल्स हैं उनका निर्माण कार्य चल रहा है, उसका भी निरीक्षण किया। बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।